स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय। कुछ बेसिक सी जानकारी पहले हम देखेंगे, फिर इसके बाद में हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो इनका नाम देख लेते हैं। पहले इनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो दूसरा नाम है ये वैद्यनाथ है। इनका बचपन का नाम जो था वैद्यनाथ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है बलिया उत्तर प्रदेश जो भारत में स्थित है। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को दिल्ली में हुई थी। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा इनकी माता का नाम ज्योतिषमती था। इन्हें भाषा का ज्ञान था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। शुरू करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आराद दुबे का छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और इनकी माता का नाम क्या था? ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष परिवार था। पंडित था इनका परिवार। विद्या के लिए प्रसिद्ध था। द्विवेदी जी का परिवार पंडित होने के कारण संस्कृत में निपुण था। इनका परिवार जो था ये पंडित परिवार था, इसलिए स्वाभाविक सी बात है ये संस्कृत भाषा में क्या थे? निपुण थे। इनके पिताजी पंडित अनमोल द्विवेदी एक संस्कृत के विद्वान थे। इनके पिता जो थे अनमोल द्विवेदी जिनका नाम था ये संस्कृत भाषा के जो थे विद्वान थे। द्विवेदी जी का बचपन में नाम वैद्यनाथ द्विवेदी रखा गया था। बचपन में इनका नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी था। साल 1927 में हजारी जी का विवाह भगवती देवी से हुआ। 1927 में इनका विवाह हुआ था और ये किससे हुआ था? भगवती देवी से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा थी तो इन्होंने गांव में ही रहकर की थी और बाद में इन्होंने 1920 में बसरिकापुर के माध्यमिक विद्यालय में प्रथम श्रेणी से पास हुए थे। तो ये माध्यमिक विद्यालय इनका कहाँ पर था? ये था बसरिकापुर में। और इन्होंने पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम से संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था। बाद में साल 1923 में हजारी जी रणवीर संस्कृत पाठशाला काशी में प्रवेश लिया और अपनी उच्चतम शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1927 में पूरी की थी। तो ये कहाँ से पढ़े थे? अपनी उच्चतम शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1927 में पूर्ण की थी। 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा की उपाधि हासिल की और 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि ली। तो 1930 में इन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 8 नवंबर 1930 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन से आचार्य क्षिति मोहन सेन और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की छत्रछाया से हिंदी साहित्य अध्ययन शुरू किया। 20 वर्षों तक हिंदी का अध्ययन करने के बाद द्विवेदी जी जुलाई 1950 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हिंदी के अध्यक्ष बन गए। ये क्या हुआ था? 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन गए थे। इनको 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इन्होंने 1957 में इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1960 में
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था। 1960 में इन्हें जो है काशी विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था और तुरंत ही उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर और अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। वहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ पर गए थे? पंजाब विश्वविद्यालय में, जहाँ ये हिंदी के प्रोफेसर बने थे। लेकिन इसके 7 साल बाद ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है अक्टूबर 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लौटे। इन्होंने क्या किया था? इसके 7 वर्ष बाद फिर से ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चले गए थे। आगे देखते हैं। अब इनकी शैली की बात कर लेते हैं। इनकी जो पहली शैली थी ये गवेषणात्मक शैली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे। इन्होंने क्या किया है? अपने विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध जो है ये गवेषणात्मक शैली में लिखे हैं। इसमें संस्कृत और प्रांजल शब्दों की अधिकता मिलती है। इसमें कौन से शब्द है? संस्कृत और प्रांजल शब्दों की अधिकता मिलती है। दूसरी शैली है इनकी वर्णात्मक शैली। ठीक है, वर्णात्मक शैली है इनकी दूसरी। इसमें आचार्य जी ने हिंदी के शब्दों के साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों का और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब इनकी तीसरी शैली है व्यंग्यात्मक शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने व्यंग्यात्मक शैली में भी निबंध की रचनाएं की है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी रचनाएं की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की, जिनमें से कुछ रचनाओं पर उन्हें अवार्ड भी मिले हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, इसमें इन्हें इन पर क्या हुआ है? अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इनकी जो रचना है वो क्या है? सुर साहित्य। दूसरी रचना है इनकी, पहली सुर साहित्य, दूसरी रचना इनकी है हिंदी साहित्य की भूमिका, और तीसरी है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। फिर कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की ललित योजना, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, साहित्य का मर्म, मृत्युंजय, रविंद्र, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य सहचर, ये इनकी रचनाएं हैं। साल 1981 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सभी रचनाओं का आकलन 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया गया था। चलिए अब इनकी कुछ उपलब्धियां और पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य में अनेक महान योगदान के लिए वर्ष 1957 में पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया था। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हें आलोक पर्व के नाम से जाने जाने वाले निबंध के सेट के लिए वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और प्रोफेसर के साथ साथ हिंदी विभाग के प्रमुख पद से सम्मानित किया गया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसके रेक्टर के स्वरूप में काम किया है। उन्होंने लखनऊ में यूपी हिंदू अकादमी की अध्यक्षता की। 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, यहाँ पर हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय संपूर्ण होता है। ऐसे ही और जीवन परिचय देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक आते रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।